वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ आवर प्लेनेट। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ की कंपोजिशन किस तरीके से हुई है। देखिए बच्चों, पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे दे बिलीव दैट कि जो हमारी अर्थ है वो 4 to 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और उनके तो वो जो इमेजिनेशन करते थे अकॉर्डिंग टू दैम इट वॉज ओरिजिनेटेड एज अ एक्सट्रीमली हॉट मास ऑफ गैस एंड मोल्टन मटेरियल्स. It cooled slowly to form the solid crust of lithosphere. At present, there are a variety of landforms. जैसा कि आपको पता है कि आज के टाइम में हमारी लैंडफॉर्म्स की बहुत सारी वैरायटी हैं. दीज आर सच एज प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज, जॉस, प्लेट्यू एक्सेट्रा spread across the world. A proper and systematic understanding of the features of these landforms demands a sound appreciation of the formation and structure of the Earth's interior. Our indirect source of information regarding the Earth's interior are volcanic eruption, deep mines, earthquake, waves. यानी कि जो हमारे इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है? वॉल्केनिक इरप्शंस, डीप माइंस, अर्थक्वेक, वेव्स. Zoology is a branch of science that deals with the study of the earth structure. Scientists involved in the study known as the geologist. Right, beta? Now, structure of earth. On the basis of composition, property of rocks are their density. The earth is divided into three concentric layers. These are the three concentric layers are the crust, mantle and core. Now, crust. The crust और लिथोस्फेयर इज द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. यानी कि क्रस्ट क्या है? लिथोस्फेयर ये सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, विच इज कंपोज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. इट एवरेज थिकनेस वेराइज between 8 kilometer to 50 kilometer. The two distinct layers which the crust comprises the continental crust or sea, oceanic crust यानी कि सीमा. The continental crust or sea constitute the uppermost layer of the earth crust. Its thickness is up to 50 kilometer. It consists of higher rocks rich in silica, aluminum. This layer is not continuous and is mostly found in the continental areas above the लोअर क्रस्ट. देखिए ये आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ से यू विल केम टू नो दैट. नाउ द लोअर क्रस्ट और सीमा इज कंटिन्यूस लेयर फॉर्मिंग इन एक्सट्रीमली थिन ओशन फ्लोर. इट मे रेंज फ्रॉम अ न्यू meters to 10 kilometers in thickness. The main mineral of this layer are the silica and magnesium. Now mantle. First हमने पढ़ लिया था crust, second है mantle. The mantle or the mesosphere is the term used for the second layer of the earth. It lies beneath the crust and extended up to the core of the earth. जो इसकी एवरेज जो थिकनेस है बच्चों वो है 2900 किलोमीटर. द मेंटल इज द मेड अप ऑफ रॉक्स विच आर फार डेंसर देन द दोज constituting the crust. Now mantle consists of three layers depending on temperature and pressure conditions. They cause the rocks to be solid or सेमी सॉलिड. यानी कि जो ये रॉक्स होती हैं सॉलिड और सेमी सॉलिड दोनों तरह की होती हैं. द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल इज़ एक्सट्रीमली हाई. जो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो एक्सट्रीमली हाई होता है. वो क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन्स मोल्टन मैग्मा कमिंग टू द सरफेस एज लावा ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन. आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मेंटल. यानी कि आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जो होता है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मेंटल होता है. देखिए अपर मोस्ट लेयर क्या होती है? The uppermost mantle of the solid rocks extend from the crust downward to the depth of the 75 kilometers to 100. जो मिडिल होती है अप्रोक्सीमेट डेप्थ जो 300 किलोमीटर होती है. बिकॉज ड्यू टू द इंटेंस हीट द रॉक्स आर partially molten and therefore in a fluid state. This layer is also known as the एथनोस्फेयर. इसका जो ग्रीक में जो टर्म होता है इसका मीनिंग होता है फ्लो. द रॉक ऑफ द लोअर मेंटल आर सॉलिड ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर. नाउ कोर. द अर्थ इनरमोस्ट लेयर इज नोन एज द कोर और बायोस्फीयर. दिस लेयर हैज़ अ थिकनेस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स पर्टिकुलरली निकल्स एंड आयरन्स यानी कि नोन एज अ फेरम. दिस इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ नाइफ यानी निकल प्लस फेरम. This boundary separating the mantle and the core is known as the Gutenberg discontinuity. It is named after the German geophysicist Benno Gutenberg. The temperature of the core ranges between 3000 degrees Celsius to 6000 degrees Celsius. Besides such a high temperature, the core is also subject to extremely high pressure. The metallic nature of the core lends magnetic properties. यानी कि metallic nature जो core का है it is lends to the magnetic property of the earth. The core is two layers है, solid inner core and the liquid outer core. Two layers है, ध्यान रखना.
सॉलिड इनर कोर एंड लिक्विड आउटर कोर। जो आउटर कोर होती है कंप्राइजेज सेमी सॉलिड, और जो इनर कोर होती है वो होती है सॉलिड। ध्यान रखना। दो temperatures here are the highest, the pressure of the overlying layers keeps the rocks in a solid state. Now rocks and minerals। हाँ, हम पढ़ेंगे rocks and minerals क्या होते हैं। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, इट इज़ कंप्राइजेज नंबर ऑफ यानी कि न्यूमरस टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। वो होते हैं ना हमारी अर्थ के अंदर, हमें बहुत सारे मिनरल्स एंड रॉक्स मिलते हैं। अब देखिए रॉक्स जो हैं, दीज आर द नेचुरल मासेस ऑफ द मिनरल फाउंड ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। दे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मिनरल्स एंड इंक्लूडिंग द हार्ड एज वेल एज कॉम्पैक्ट रॉक्स। अभी कॉम्पैक्ट रॉक कौन कौन सी हैं? ग्रेनाइट, डायमंड, लूज पार्टिकल्स लाइक क्ले, मड, सैंड एक्सेट्रा। Rock may have different color, size and textures. You can see here also in this picture there is a line lots of minerals. Right now, a minerals is an inorganic substance that contains one or more elements having specific physical or chemical properties. देखिए जो ये सब्सटेंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनकी केमिकल और फिजिकल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द स्टडी ऑफ मिनरल्स इज नोन एज द माइनरोलॉजी, यानी कि दोज हु स्टडी अबाउट द मिनरल्स इज नोन एज द माइनरोलॉजी, लाइक क्वार्ट्ज, feldspar, mica, etc. Some of the common rock forming minerals, rock containing a particular metallic mineral in large quantity are called ores. Bauxite, for instance, is an ore of aluminium. Similarly, hematite is an ore of iron. Now, classification of. Based on information, appearance, and the types, mineral consisting them rock have been divided into three major groups. वो हैं igneous, sedimentary, and metamorphic. Rocks categorized under each group exhibit different in colors, hardness and density. ये है igneous rocks, ये है sedimentary rocks और ये है metamorphic rocks। बट हम इन तीनों रॉक्स के बारे में जो एक्सप्लेन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। राइट बच्चों? ओके, थैंक यू।